हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी प्यारे बच्चे। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे 2025 के लिए। लेकिन 2025 की तैयारी करने से पहले पता होना चाहिए कि जीएस मिंट इंस्टीट्यूट का 2024 का रिजल्ट कैसा रहा। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स आए, और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं तो जीएस मिंट इंस्टीट्यूट हमेशा उन सभी प्यारे बच्चों को स्टेज पर बुलाकर उनका इंटरव्यू करवाता है, किस तरीके की उनकी 2024 की जर्नी जीएस मिंट इंस्टीट्यूट के साथ रही और किस तरीके से इन्होंने मेहनत करी। तो आज हमारे सामने एक ऐसा बच्चा है जिसने बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करी, और ये बच्चा हमारा धौलपुर का रहने वाला है। बच्चे का नाम है मीठाराम शर्मा, लेकिन हम इसको बड़े प्यार से अंकित शर्मा के नाम से जानते हैं। तो मैं अंकित को बुलाना चाहूंगा स्टेज के ऊपर, और इससे मैं पूछना चाहूंगा कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, और आपके पेरेंट्स, सारी चीजें आपके सामने मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से इसका प्यार रहा जीएस मिनट के साथ। एक बार बेटा आप सामने आ जाएगा। तो मैं पहले बच्चे से पूछ लेता हूँ कि नाम तो मैंने बता दिया, इनके पेरेंट्स का नाम वैसे लिखा हो, लेकिन बच्चा अगर बताएगा थोड़ा सा प्राउड फील होता है। और धौलपुर के रहने वाले हैं, और जीएस मिनट से किस तरह की जो इनकी जर्नी रही, तो एक एक करके मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो सबसे पहले आप बेटा मुझे ये बता दीजिएगा कि आपके पेरेंट्स का क्या नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। मेरा नाम मीठाराम शर्मा है। पिताजी का नाम श्री विद्याराम शर्मा रहने वाला हूँ। जो ये अंकित है, इसका सफर जीएस प्लेनेट से किस तरीके से जुड़ा। और देखो, ईमानदारी की बात करना बेटा, मैं आपको कुछ नहीं बोलूं, जो आपका दिल है ना, कि जो आपकी जो मतलब किस तरीके से किस कंडीशन जुड़े और किस तरीके की आपको हेल्प मिली, और कौन सी सीरीज आपने सबसे पहले देखी, ये बताएगा। यस प्लेनेट इंस्टीट्यूट से यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा था। आज से 3-4 महीने पहले मैंने आपकी यूट्यूब चैनल को देखा था। यूट्यूब पे से अपनी जर्नी स्टार्ट करी बीएससी नर्सिंग की। आप ही के माध्यम से मुझे पता चला कि बीएससी नर्सिंग का कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है। पहले मैं नीट की तैयारी करता था, लेकिन किसी वजह से उसमें नहीं हो पाया, तो फिर मैं आपके चैनल बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन आपने लगाई थी अपने यूट्यूब चैनल की, वो कौन सी सीरीज लगाई थी, और उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से आगे की सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही। बताना चाहूँगा। जैसे फिजिक्स में तो दीपक सर पढ़ाते हैं, तो दीपक सर की जो सीरीज है, रफ्तार रफ्तार सीरीज है, एंड गेम लास्ट में उन्होंने पढ़ ले तो फिजिक्स नहीं हो सकता। आउट ऑफ 30 सर से सारे क्वेश्चन आपके सही होने। बायो का किस तरीके से योगदान रहा आपका, कौन कौन सी सीरीजें देखी, और क्या 12-12 घंटे वाली मैराथन हेल्पफुल रही, जो भी चीजें आपके मन में वो बताएगा बच्चों को, और ये भी किस तरीके से आगे पढ़ाई करें। बिल्कुल सर, हेल्पफुल तो काफ़ी थी। आपकी जो सारी जो एमसीक्यू, जैसे दिनेश सर ने बायोलॉजी पढ़ाई थी, सर ने केमिस्ट्री पढ़ाई थी, दोनों की काफ़ी सारी सीरीज अटेंड करी एमसीक्यू वाली। सारे एमसीक्यू का अगर पीडीएफ निकाला जाए ना, और सारा आरयूएचएस के पेपर से अगर मिलाया जाए, सारा पेपर सर के नोट्स में थे। अब पूरा पेपर, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो सर ने ना पढ़ाया और आरयूएचएस के एग्जाम में आ गया। बिल्कुल काफ़ी हेल्पफुल रही, और उसी की वजह से यार मुझे थैंक यू। चाहूंगा, एक छोटा सा डाउट है कि जो ओमार आंसर की आई थी और आज 20 मिनट की आंसर की, तो इसमें कोई डिफरेंस देखने को मिला आपको। नहीं सर, आपने जिस दिन आरयूएचएस का पेपर हुआ था उस दिन सर ने आंसर की डाली थी, तो मेरे 94 मार्क्स कैलकुलेट मैंने किए थे। तो आज भी मेरे 94 मार्क्स ही आए, तो आंसर की बिल्कुल एक क्वेश्चन का भी इधर उधर नहीं हुआ। सर की जो आंसर की और आरयूएचएस की आंसर की बिल्कुल सेम। और क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूंगा कि बच्चा क्या होता है, एक अलग क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ थोड़ा हटकर, कि पेपर के अंदर, जैसे आप पेपर देने, आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी और बहुत अच्छे से मेहनत करी, जब आप पेपर देने गए और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप जा रहे थे, तो किस तरह का फियर था, और उस 2 घंटे को आपने किस तरीके से रियलाइज किया। और 2 घंटे, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, पूरी साल भर बच्चा मेहनत करता है, और उस 2 घंटे के अंदर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट, तो आपने किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया, पहले बायो की, फिर केमिस्ट्री की, तो सारी थोड़ा सा वो 2 घंटे का सार आप 1-2 मिनट में बच्चों को बताने की कोशिश की। एग्जाम देने जाते हैं तो फियर तो रहता ही। आपकी कितनी भी तैयारी हो जाए, अगर आप 100% भी करके जाओगे ना, तो फिर भी आपको फियर तो रहेगा। और फियर आ रहा है ना, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो तो आपको फियर भी नहीं है। आपको 2 घंटे बिल्कुल पेशेंस रखना है, तैयारी पे विश्वास रखना है, ये करना है। जैसे बायोलॉजी अटेंड करने के बाद मैंने लास्ट
क्या फिजिक्स में काफ़ी टाइम मिल जाता है और बायोलॉजी क्या जल्दी जल्दी हो जाता है, आराम से टाइम लगभग 1.5 घंटे में राज रात पुरोहित, उसका भी मैंने ये चीज उनसे पूछी, बट उससे थोड़ा अलग तरीके से पूछी थी। तो उसने भी कहा कि सर 1 घंटे 20 मिनट में मैंने कर लिया, तो लगभग आपका भी पूरा ही पेपर हो गया था। हाँ, इतना ही बड़ा पेपर था, ज्यादा समय लगा ही नहीं। मतलब पेपर इतना बड़ा है ही नहीं जितना आप लोग समझते हो। और आप जिस तरीके से क्या बच्चा जैसे तैयारी कर रहा है आरयूएचएस की, तो आरयूएचएस का जो प्रेशर होता है, क्या जिंदगी में कई बार परेशान हो जाता है, तो उस परेशानी को आप कोई मोटिवेशन लाइन या कुछ ऐसी चीज जो बच्चों को सुनाना चाहो, जो आपके दिल की ख्वाहिश हो कि अगर आप ऐसा कर लोगे तो जिंदगी के अंदर ऐसे मोड़ आएंगे, तो बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो थोड़ा सा आप बच्चों को अपनी तरफ, क्योंकि मैं तो हमेशा लाइव आकर मोटिवेट करता रहता हूँ, थोड़ा आप भी बच्चों को मोटिवेट कीजिएगा ताकि वो अपकमिंग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी और बेहतर तरीके से कर पाए। ये सर प्रिपरेशन के टाइम पे अपन को कंसिस्टेंट रहना ये तो बहुत आवश्यक है। कंसिस्टेंट रहना और डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करना जीवन में तो मतलब जैसे अभी उतार चढ़ाव ये तो आते ही रहते हैं। तो इसलिए दो सर ने बोला कि 2 लाइन बोलो, मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। पाकर खोना है, होकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। बहुत बहुत जो बड़ा मोटिवेशन था ना, उसको 2 लाइनों में खत्म कर दिया। और ये गाना बहुत प्यारा भजन मानो, सॉन्ग मानो, या अंदर की दिल की आवाज मानो कि भाई जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तेरी मेरी का मतलब क्या है? तू मेरा बच्चा है, मैं आपका टीचर हूं, और हम दोनों अगर मिलकर मेहनत करेंगे और मिलकर प्रयास करेंगे तो हम जरूर सक्सेस होंगे। तो बिल्कुल, तो आप मेहनत करो प्यारे बच्चे। मेहनत अगर आप लोग करते हो ना, तो 100% आपका सिलेक्शन होता है। और अब आगे अपने मन से कुछ और कुछ कहना चाहोगे, या कुछ और मन की कोई बातें आपके दिल में कुछ भी दिमाग में आ रहा हो और कुछ कहना चाहो, क्योंकि फिर हम एंड करेंगे अपने इस इंटरव्यू को। जैसे बीएससी नर्सिंग की अगर एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कर रहे हो ना, तो जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट के अलावा कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको सही ढंग से इसकी एक प्लान्ड वे में तैयारी करा रहा है, बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है। टीचर्स क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप ऑफलाइन पढ़े तो ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए तो आप ऑनलाइन ही पढ़िए। अगर आपको पेड बैच में पढ़ना ना तो यूट्यूब पे पढ़िए। पे से मैंने तैयारी करी थी, पे 1 रुपया भी नहीं तैयारी करी थी। सर पूरा का पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब में फ्री में डला है। जैसे आपको तैयारी करनी है तो जीएस प्लेनेट कोई भी थैंक यू सो मच प्यारे बच्चे अंकित, आप आने के लिए। तो मैंने कहा था कि भाई मीठा राम नाम है, लेकिन घर वाले बड़े प्यार से कहते हैं। और मैंने इससे पूछा कि ये नाम इतना बड़ा रखने के पीछे क्या वजह थी, तो इन्होंने कहा मेरे दादाजी ने बड़े प्यार से ये नाम रखा। और मैं ये जैसे ही मैं बात ही मैं सुनता हूँ ना कि आजकल के बच्चे दादाजी की बात मान रहे हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और देखो उनके लिए कितनी रेस्पेक्ट है। तो आप भी अगर स्टूडेंट्स हो और आपके घर वाले अगर प्यार से कोई नाम रख दे, तो उसका हमेशा सम्मान करना और हमेशा उनके पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करना, क्योंकि पेरेंट्स ही वो होते हैं जिनसे आपको पीछे से बैक सपोर्ट मिलता है। पेरेंट्स ही वो हैं जो आपको हमेशा नई जर्नी के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप टूट जाते हो, जब आपका मेडिकल लाइन में और चीजों में सिलेक्शन नहीं होता, तो वो मोटिवेशन आपको पेरेंट्स से ही मिलता है, क्योंकि जिंदगी भर आपका साथ आपके पेरेंट्स देते हैं, ना कि कोई और। अगर पेरेंट्स का पॉजिटिव सपोर्ट आपको मिलता रहता है तो बहुत बढ़िया आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। जिस तरीके से आज ये बच्चा है, अब आगे ये बच्चा नर्सिंग ऑफिसर बनकर मुझसे मिलेगा, मुझे याद रहेगा ये चीजें, 4 साल बाद हम फिर मिलेंगे। अब एसएमएस में ये आ ही जाएगा यहाँ पर। बाकी देखो बहुत से बच्चे इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करी है, और इस बार तो आपको पता है कि सारी की सारी सीट एसएमएस बीएससी नर्सिंग कॉलेज की इस बार जीएस स्टूडेंट लेके जा रहा है, क्योंकि आपके सामने एक से बढ़कर एक बच्चे का जो इंटरव्यू है वो आप सभी बच्चों को देखने को मिल रहा है। तो ये आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस सेशन को शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।